इस हफ्ते इस्लामाबाद हाई कोर्ट का ये ऑर्डर आ गया था कि लॉयर्स, पीटीआई के मेंबरान और फैमिली जो है इमरान खान से हफ्ते में 2 मुलाकातें कर सकती हैं। आपने इस्लामाबाद हाई कोर्ट को एफिडेविट भी दे दिया था कि जेल प्रेमिसेस के बाहर आप लोग बयानात नहीं देंगे, लेकिन इसके बावजूद ना जुमेरात को मुलाकात हो सकी, ना मंगल को मुलाकात हुई थी। अब अगला लाएमल क्या होगा आपकी पार्टी का? देखिए, एफिडेविट नहीं दिया था, लेकिन बहरहाल अदालत में एक बात हुई थी। वो क्या हुई थी उसकी वजाहत तो हो जाएगी, लेकिन अहम बात यह है कि अदालत के फैसले को बिल्कुल नजरअंदाज किया गया है। ये बदतरीन तौहीन अदालत है। अब ये मामला इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अहाते में है कि वो अपने फैसले पर अमल करा सकते हैं या नहीं करा सकते, या ये मुल्क बिल्कुल अब आइन और कानून से मुबर्रा हो गया है। यहाँ पे अदालत की कोई वक़्त नहीं है। ये बात अब अदालत ने तय करनी है। अदालत में सुपरिटेंडेंट डयाला जेल मौजूद थे, उनके वकला मौजूद थे, पूरी हुकूमती मशीनरी मौजूद थी। उन्होंने अदालत के सामने ये तस्लीम किया कि 2 मुलाकातें मंगल वाले दिन और जुमेरात वाले दिन होनी हैं, कराई जाएंगी। मैंने बाकायदा नाम दिए दोनों मुलाकातों के लिए, लेकिन मंगल वाले दिन भी मेरे दिए गए वकला के नामों में तरमीम की गई, और जो मुलाकात होनी थी बहनों की वो नहीं कराई गई। जुमेरात वाले दिन यकसर मुलाकात नहीं कराई गई। तो ये बिल्कुल अब हमारे मुल्क में आइन, कानून, अदालतें जो हैं या तो नापैद हो जाएंगी और हम एक जंगल बन जाएंगे मुकम्मल तौर पे, या अदालतों को कोई स्टैंड लेना पड़ेगा। 26वीं आइनी तरमीम के बाद भी अदालतों को अपने वजूद का एहसास दिलाना होगा। और वजह क्या बताई गई सलमान साहब? जब कल किसी को भी नहीं मिलने दिया गया, आप लोग वहां पे मौजूद है, वजह क्या बताइए ना मिलने की? कोई वजह नहीं। देखिए, इस वक्त ये ख्याल है, जो भी ताले आजमा हैं, जो भी मंसूबा साज हैं, कि वो हर चीज से बरतर है। उनको कोई वजह बताने की जरूरत नहीं है। उनके पास चूंकि ताकत है, वो समझते हैं, अगरचे हम ये देख रहे हैं कि वो ताकत उनके पांव तले जो है वो फिसल रही है, उनके पांव तले जमीन फिसल रही है, लेकिन ये समझ नहीं रहे कि इस मुल्क में आप आइन और कानून को पामाल करके बहुत ज्यादा देर कायम नहीं रह सकते। इस मुल्क ने इंशाअल्लाह कायम रहना है, ताअज़ल कायम रहना है, लेकिन आइन और कानून की बुनियाद पर ही कायम रहेगा, और ये हम करके दिखाएंगे। सलमान साहब, कल जब मुलाकात नहीं हो सकी तो लीडर ऑफ द ऑपोजिशन उमर अयूब साहब ने भी मीडिया से बात की। उन्होंने अपने एक्स पे पोस्ट भी किया, जिसमें वो कहते हैं कि हमारी ये बात दुरुस्त साबित हुई है कि पाकिस्तान में कोई रूल ऑफ लॉ नहीं है। कोर्ट ऑर्डर्स हैव नो मीनिंग इन दीज सर्कमस्टांसेस। द जजेस ऑफ हाई कोर्ट एंड सुप्रीम कोर्ट शुड सिंपली रिजाइन एज दे डू नॉट हैव द एबिलिटी टू हैव देयर ऑर्डर्स इंप्लीमेंटेड बाय द सुपरिटेंडेंट जेल। क्या ये उनका जाती मौकिफ है या आपकी पार्टी का मौकिफ है कि हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के जजेस को इस्तीफा दे देना चाहिए क्योंकि उनके फैसलों पर अमल दरामद नहीं हो रहा है? नहीं, देखिए, ये तो उन्होंने एक बात की है ना, इसको मौकिफ आप ना कहें। उन्होंने एक तरह से गिला किया है, उन्होंने एक तरह से ये इल्तजा की है कि अदालतें अपने वजूद को मनवाएं। वो गिला भी कर रहे हैं, वो इल्तजा भी कर रहे हैं, वो गुस्से का इजहार भी कर रहे हैं। तो ये पूरी कौम का इस वक्त गुस्सा है ना, कि पूरा कानूनी निज़ाम जो है वो ज़मीन बोस हो चुका है। तो अब अगर अदालतों से फैसले पहले तो आपके हक में आ नहीं रहे थे, अब अगर आ भी रहे हैं, उस पर अमल दरामद नहीं हो रहा, तो क्या आपको ये जंग कानूनी तौर पे ही लड़नी पड़ेगी, या जैसे पार्टी में आपके बाज लोग ये राय रखते हैं कि हमें एहतजाज करना पड़ेगा, सड़कों पे निकलना पड़ेगा, ये अब आपकी हिकमत अमली का हिस्सा होगा? देखिए, सड़कों पे हम जरूर निकलेंगे। ये सड़कों पे निकलना भी एक आईनी हक है, ये कोई आइन के मुनाफी अमल नहीं है। इंसानी तारीख जो है वो सड़कों पे ही तय हुई है, सड़कों पे ही निकल के लोगों ने अपने हुकूक हासिल किए हैं। ये बिल्कुल एक वाज़े तारीखी हकीकत है। आइन साजी जो है बिलाखिर वो सड़कों पे निकलने की वजह से ही हुई है। हम तवक्को ये करते हैं कि वहां तक हमें नहीं जाना पड़ेगा। इस मुल्क के जो मंसूबा साज हैं, जो अपने दई ताकतवर हैं, वो होश के नाखुन लेंगे और आइन और कानून पर अमल करेंगे, इस मुल्क को बिखरने से बचाएंगे। लेकिन अगर इस मुल्क में ये कुछ होता है, अगर हमें सड़कों पे निकलना पड़ता है, तो इसकी जिम्मेदारी सरासर इंतजामिया की होगी। इस बारे में कोई आपकी पार्टी ने हतमी फैसला किया है? क्योंकि आपको मैं सुन रहा था, आपने कहा कि तमाम ऑप्शंस ऑन कार्ड हैं, ये कोई हतमी नहीं है कि हम सड़कों पे निकल रहे हैं ईद के बाद। लेकिन जुनैद अकबर साहब जो कि सदर हैं खैबर पख्तूनख्वा के, उन्होंने कहा था कि हम निकलेंगे सड़कों पे, बल्कि उन्होंने ये भी कहा कि ये भी मुमकिन है कि ईद के 3 दिन हम अडियाला जेल के बाहर एहतजाज करें। तो ये उनकी महज एक राय, एक बात कर दी है, या कोई फैसला हुआ है पार्टी लेवल पर? सब कुछ मुमकिन है। देखिए, वो एक सूबे की जमात के सदर हैं, वो अपने फैसले बिल्कुल खुद कर सकते हैं। मैंने इसकी कोई इससे इनकार नहीं किया। एक टीवी प्रोग्राम में सिर्फ मुझे एक ट्वीट दिखाई गई थी, जिस ट्वीट में ये कहा गया था कि इमरान खान साहब ने ये कहा है। मैंने कहा ये उनके अल्फाज नहीं है,
इसका ये मतलब नहीं है कि हमने कोई सड़कों पे नहीं निकलना या हम इसके इनकारी हैं। जब हम अपने लाए अमल के तहत समझेंगे कि सड़कों पे निकलना जरूरी है तो वो भी करेंगे। लेकिन वो ट्वीट जो मुझे दिखाई गई कि इमरान खान साहब ने कहा है सड़कों को फौरन गर्म कर दो, पता नहीं क्या कर दो, वो ट्वीट दुरुस्त नहीं थी, वो उनके अल्फाज नहीं है इमरान खान साहब के। अच्छा, ऐसे कोई अल्फाज उन्होंने नहीं अदा किए, लेकिन सड़कों पे नहीं निकलेंगे। सही, इमरान खान की वैसे इंस्ट्रक्शंस क्या है इस हवाले से? अगर वो ट्वीट दुरुस्त नहीं है तो वैसे क्या उनके इंस्ट्रक्शंस हैं इस वक्त तक? देखिए, उनकी जो भी इंस्ट्रक्शंस हैं वो जाहिर है मैं टीवी पे तो बयान नहीं करूंगा, लेकिन वक्त के साथ साथ वो सामने आएंगी। इतना मैं जरूर कहूंगा कि सड़कों पे निकलना बिल्कुल हमारे लाए अमल में शामिल है। उसकी जरूरत होगी तो हम जरूर करेंगे। और मुझे नजर ये आ रहा है कि जिस तरह आइन और कानून की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं, बिलाखिर ये हमें करना पड़ेगा और बहुत जल्दी करना पड़ेगा। ओके, और इसके लिए क्या सोलो फ्लाइट होगी तहरीक इंसाफ, या कोशिश आपकी यही है कि तमाम जो ऑपोजिशन पार्टीज हैं वो मिलकर यह एहतजाज करें? जी, मुझे यही नजर आता है कि पूरी कौम मिलकर एहतजाज करेगी और जो हमारा इत्तेहाद है वो यकीनन शामिल होगा, मुशावरत से करेंगे। देखिए, हमने कोई छलांग नहीं मारनी किसी भी एक अमल में। हम हर चीज फरासत से करेंगे, हिकमत से करेंगे, लाए अमल के तहत करेंगे और अपनी जो इत्तेहादी जमातें हैं उनसे मुशावरत करके करेंगे। हो सकता है कुछ सियासी अमल हम खुद करें, कुछ सियासी अमल हम जो इत्तेहादी हैं उनके साथ मिलकर करें। दोनों चीजें हमारे सामने। राइट, और इसमें आप लोगों की कोशिशें जारी है कि JUIF को भी आप अपने साथ मिलाएं। लेकिन अब से कुछ देर पहले JUIF के जो तर्जुमान है असलम गौरी साहब, उनका एक बयान सामने आया, मैं पढ़ के आपको बता देता हूं। वो कहते हैं कि अली अमीन गंडापुर तहरीक इंसाफ और JUIF के दरमियान फासलों को बढ़ाने की साजिश कर रहे हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को बैरूनी नहीं अंदरूनी साजिशों से खतरा है। ग्रैंड ऑपोजिशन में रुकावट से हुकूमत और गैर जमहूरी कुव्वतों को फायदा पहुंचेगा। अब ये उनके तर्जमान कह रहे हैं। वो कह रहे हैं कि बार बार इमरान खान ने उनको कहा है कि आप बयानबाजी बंद करें, लेकिन अली अमीन गंडापुर साहब मुसलसल जो है वो अटैक कर रहे हैं फजल रहमान साहब को। ये क्या मामला है सलमान साहब? है कि हमने JUI को मौलाना फजल रहमान को साथ लेकर चलना है और इसके रास्ते में हमने कोई रुकावट खड़ी नहीं करनी गैर जरूरी। अगर कोई अल्फाज ऐसे अदा हुए हैं जिनसे कोई दिल आज़ारी हुई है तो मैं यकीनन बात करूंगा, अली अमीन साहब से भी बात करूंगा, मौलाना से भी बात करूंगा और इंशाअल्लाह ये मामला खुश उसलूबी से हल होगा। हाँ, क्योंकि सलमान साहब आप इस बात को काफ़ी ज़्यादा तरजीह देते हैं कि पार्टी डिसिप्लिन होना चाहिए। जो अभी फैसल चौधरी साहब का मामला था उस वक्त भी आपने इमरान खान को ये कहा कि एक पार्टी डिसिप्लिन है, उसकी कोई खिलाफ वर्जी करेगा तो नज़्म ज़ब्त जो है पार्टी का वो ख़राब होता है। यहाँ पे तो ये फजल रहमान साहब या उनकी जमात कई मरतबा शिकवा कर चुकी है कि बार बार इमरान खान के मना करने के बावजूद अली अमीन गंडापुर साहब बयान दे रहे हैं। देखिए, मामलात सुधार की तरफ जा रहे हैं। एक सियासी पस मंजर है, डेरा इस्माइल खान की सियासत है, ये सब चीजें हैं, लेकिन इंशाअल्लाह हम उस जगह पहुंच जाएंगे जहां ये तमाम मामलात तय हो जाएंगे। सही।